उड़ो बाबा संग गगन में, फरिश्ते बनके। उड़ो बाबा संग गगन में, फरिश्ते बनके। जग की सारी उलझन वाली बातों को तज के, उड़ो बाबा संग गगन में, फरिश्ते बनके। उड़ो बाबा संग गगन में, फरिश्ते बनके। बाबा हर पल हम बच्चों को वतन से देखते हैं। बाबा हर पल हम बच्चों को वतन से देखते हैं। वाह मेरे लाडलों कल के देवता है। वाह मेरे लाडलों कल के देवता है। मुस्कुराते नैन मिलाते, बाहों में भर के। स्वर्णिम युग का सुंदर नजारा नैनों में छाया है। स्वर्णिम युग का सुंदर नजारा नैनों में छाया है। जैसे सुख सावन मन में आया है। जैसे सुख सावन मन में आया है। खुशियों में तन मन झूमे, उमंगे भर के। उड़ो बाबा संग गगन में, फरिश्ते बनके। ओम शांति। प्यारे मीठे भाई बहनों, आज हमने प्यारे बाबा की मुरली में सुना गार्डन ऑफ अल्लाह। तो अल्लाह के गार्डन से हमारे बीच एक बहुत सुंदर रूहानी खुशबूदार फूल आज हमारे बीच में पधारे हैं, जिनका नाम है आदरणीय भ्राता डॉक्टर बनारसी लाल भाई जी। तो सभी ताली बजाकर भ्राता जी का स्वागत करते हैं। आप सबके चेहरे की मुस्कुराहट और चमक को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सम्मुख एक बहुत महान हस्ती विराजमान है। आदरणीय भ्राता जी का ऐसा व्यक्तित्व है जिनकी वाणी में एक ओज भरा हुआ है, जो सोई हुई चेतना को भी जागृत कर देता है। तो आज हम इनके व्यक्तित्व को शब्दों में बांध पाना तो बड़ा असंभव है, फिर भी संक्षिप्त परिचय भ्राता जी का मैं आपके
सम्मुख रखना चाहूँगा। आपने होम्योपैथी में डॉक्टर की डिग्री 1973 में हासिल की। इसके पश्चात आपने ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं के लिए अपने संपूर्ण जीवन को इस ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित कर दिया। 1985 से राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग के आप सचिव हैं। ब्रह्मा कुमारीज शांतिवन परिसर के हेल्थ केयर सेंटर और एवर हेल्दी हॉस्पिटल के आप निदेशक भी हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू के ट्रस्टी एवं कोषाध्यक्ष भी हैं। आपने पूरे भारत में कई स्वास्थ्य अभियान आयोजित किए, जैसे कि मेरा भारत, स्वस्थ भारत, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आदि। भारत के कई प्रमुख शहरों और गांवों में नशीली दवाइयां जो हैं उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए कई बड़ी संख्या में सेमिनार, प्रदर्शनी और शिविर का भी आयोजन किया। आपको समाज की बेहतरीन के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरूकता के उद्देश्य को बढ़ावा देने में आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंग्लैंड के द्वारा अद्वितीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। व्यक्तिगत रूप से भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भाई जी की क्लास हम सुनते हैं तो एक अंदर में उमंग उत्साह बनाने के हमेशा ही भ्राता जी जो है निमित्त रहे हैं। एक बार जब मधुबन में पीछे आना हुआ तो भ्राता जी की वो शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं कि तुम किसके बर्थडे पर आए हो और किसने तुम्हें इनवाइट किया है। तो वो एक ऐसी जागृति जो है मन के अंदर, चेतना के अंदर, ऐसी आज भी वो हमारे कानों में गूंजती है और बार बार वो हमें तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए अग्रसर करती है। तो अभी एक ऐसी धुन जो हम सब में लगी हुई है कि हमें संपूर्ण बनना है और उस संपूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे आदरणीय भ्राता जी का आज का विषय है फरिश्ता स्थिति द्वारा मनसा सेवा कैसे करें। तो आज हम सुनेंगे आदरणीय भ्राता जी से फरिश्ता स्थिति के द्वारा हम मनसा सेवा को कैसे करें। आदरणीय भ्राता जी। थैंक यू। ओम शांति। सभा को देख करके बहुत खुशी हो रही है। आपके भाग्य को देख करके और खुशी हो रही है, क्योंकि जिस लक्ष्य से आप आए हैं बाबा उस लक्ष्य को पूरा करने में 101% आपको लिफ्ट दिया है। आज शांति वन में आप होते तो तरह तरह की वहां डिपार्टमेंट हैं और ये है, आकर्षण है, इनसे मिलो, उनसे मिलो, ये खरीदारी करो, ये करो, वो करो, ये देखो, वो देखो। यहां नदी का किनारा है, एकांत स्थान है, बाबा के सिवा और किसी से कोई मिलने जुलने की बात भी नहीं है। तो लकी है कि नहीं? तो उस लक्ष्य का, उस समय का, उस अवसर का सचमुच हम लाभ ले रहे हैं या नया बिल्डिंग, नया स्थान, नया गार्डन, सब कुछ नया नया है तो उसका लाभ ले रहे हैं? नहीं, उसका भी लाभ लेना है, लेकिन जिस लक्ष्य से आए हैं, तपस्या का लक्ष्य, कल क्या होगा कुछ भरोसा नहीं है। ये आप भूल जाइए कि अभी हम घूम लें, अगला बार आएंगे तो तपस्या करेंगे, फरिश्ता बनेंगे, भूल जाइए। नहीं, बनना है तो अभी बनना है। कल किसने देखा है? कुछ पता था? 2 साल के बाद ये आप ग्रुप आया है, सेवा शुरू हुई है,
आप लोग भी साल 1.5 साल तक अपने अपने घरों में बंद रहे होंगे, सेंटर भी आना जाना मुश्किल हुआ होगा। अब बाबा ने थोड़ा बीच में ये जो चांस दिया है उसका पूरा लाभ लेना है। अब हम थोड़ा सा हम एकदम पीछे चलते हैं। हम लोग जब अपने लौकिक स्थान से आए, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आए, और दीदियों ने, बहनों ने, भाइयों ने आपको 7 डेज का कोर्स कराया, तो क्या क्या बन गए आप? जाति को कुछ भी आप रहे होंगे, लेकिन यहां क्या बन गए? ब्राह्मण। बड़ा नशे से कहते थे हम ब्राह्मण हैं, अभी भी कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम बीके हैं, राइट? कोई आपको कहे कि आप बीके नहीं हैं तो आप मानेंगे? नहीं, नशा है, हम बीके हैं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सो क्या? फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण बनने में कितना टाइम लगा? 7 दिन लगा। देखो, ब्राह्मण बनने में, पक्का ब्राह्मण बनने में 7 दिन लगा। फर्स्ट लेसन में हमको कितनी खुशी हुई, बहनों ने, दीदियों ने बताया कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। आत्मा बोलती है, आत्मा इस नैनों से देखती है, मुख से बोलती है, कानों से सुनती है। यही कोर्स दिया गया है ना। अभ्यास करना शुरू कर दिया। किसी को भी देखा ये आत्मा है, भले उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे तो ज्ञान है कि ये आत्मा है। प्रैक्टिस शुरू कर दिया। शाम का या सुबह का लेसन लिया आत्मा का, सेंटर से बाहर गए तो प्रैक्टिस शुरू कर दिया। ये आत्मा है, मम्मी आत्मा है, पापा आत्मा है, भैया आत्मा है, फलाना आत्मा है। अभ्यास किया ना या नहीं किया? ज्ञान से अभ्यास किया। अब हम मान लीजिए इसमें कोई नए भी होंगे, पुराने भी होंगे, कोई 10 साल के होंगे, कोई 5 साल के होंगे, कोई 2 साल के भी होंगे। तो अब हमको फरिश्ता बनने में कितना साल लगना है? ब्राह्मण तो हम 1 सप्ताह में बन गए। धारणा अपना लिया, खान पान चेंज कर दिया, सब कुछ ये कर दिया। हम ब्राह्मण हैं, बैज भी खरीद करके लगा लिया। भाई ये क्या है? हम बीके हैं, हम ब्रह्मा कुमार हैं, हम ब्राह्मण हैं। अब फरिश्ता बनने के लिए कौन सा बैज लगा करके घूमेंगे भाई? सोचो, कुछ तो करना पड़ेगा। ब्राह्मण बनने के लिए बैच लगा लिया, ड्रेस चेंज कर दिया। कोई रंगीन वाले नहीं बैठे हैं, ड्रेस चेंज किया ना। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की भट्टी है, भट्टी में जा रहे हैं तो चेंज कर लिया। अब फरिश्ता बनने के लिए हम क्या चेंज करें भाई? सोचो। और देवता बनने के लिए कुछ लिमिट है देवता बनने के लिए? नहीं। फरिश्ता सो देवता। बाबा कहता है कि देवी दुनिया आह्वान कर रही है, फरिश्ता स्वरूप आपका आह्वान सूक्ष्म वतन में कर रहा है। हम चिंतन करें, हम उस खुशी में आए जैसे ब्राह्मण जीवन की खुशी आज तक है, उसी तरह फरिश्ता की खुशी। अरे मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता बनने वाला नहीं, मैं फरिश्ता हूं। खुशी। जैसे ये वस्त्र जो हम पहने हैं, आप सब पहने हैं, शरीर ने एक्सेप्ट किया, वस्त्र ने इस शरीर को एक्सेप्ट तो नहीं किया। ये वस्त्र तो अलमारी में था, अटैची में था, क्लास में आना है तो हमने अलमारी से निकाल करके पहन लिया, तो शरीर ने एक्सेप्ट किया। तो फरिश्ता हमारा ये शरीर
आत्मा ने इस शरीर को एक्सेप्ट किया, जैसे वस्त्र को हमने एक्सेप्ट किया। तो आत्मा, हम आत्मा हैं, ये तो अब बताने की बात नहीं है, हम आत्मा हैं, हम सोल कॉन्शियस में रहते हैं, हम सोल हैं। तो आत्मा इस शरीर को एक्सेप्ट किया, शरीर ने आत्मा को तो एक्सेप्ट नहीं किया ना, क्लियर है? तो आत्मा ने इस शरीर को एक्सेप्ट करके हम इतने बड़े हो गए और इस शरीर को द्वारा शरीर को चला रहे हैं, एक्सेप्ट किया। जैसे कि हम आए तो कोई हमारे के यहाँ का भाई, गुलजारी भाई ने फूल से स्वागत किया, मैंने एक्सेप्ट किया। अब इस फूल को हम सारा दिन पकड़ कर रखें या इसको छोड़ दें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं? तो उसी तरह ये शरीर आत्मा ने एक्सेप्ट किया है, शरीर ने आत्मा को एक्सेप्ट नहीं किया है, उसको शरीर को तो पता ही नहीं था। और ये शरीर, आत्मा इससे निकल जाए तो ये शरीर नहीं बुलाएगा। आत्मा को इस शरीर से अटैचमेंट है, तो शरीर से निकलने के बावजूद भी कहते हैं कि आत्मा 7 दिन तक शरीर के आसपास रहती है। जब तक इसकी अंतिम संस्कार नहीं करते हैं तब तक शरीर के आजू बाजू रहती है। संस्कार होने के बाद फिर वो चली जाती है, जहां उसका पार्ट है वहां जाती है। लेकिन जब तक संस्कार नहीं हुआ है तब तक वो आत्मा शरीर को छोड़ती नहीं है। बीमारी के कारण, किसी कारण, एक्सीडेंट के कारण अचानक डेथ हो गया, आत्मा निकल गई लेकिन वहीं रहती है। तो उसी तरह हमने इसको एक्सेप्ट किया है, तो अब इसको हमको भूलना है। क्यों? बाबा ने कहा ना, जैसे हमारी पहले की लाइफ, हम वो लाइफ को बहुत पसंद करते थे, एंजॉय करते थे, फ्रेंड सर्कल था, रिश्तेदारी थी, सब कुछ था। लेकिन बाबा ने ज्ञान दे दिया, हमारी दीदियों ने, बहनों ने ज्ञान दिया कि नहीं, तुम आत्मा हो, तुम ब्राह्मण हो, ये जीवन आपका जीवन नहीं है, रियल जीवन ब्राह्मण जीवन है। तो हम एक सेकंड में त्याग दिया और रियलाइज हुई और उसको त्याग दिया। तो उसी तरह अब हम लोगों को त्याग करना है इस शरीर का। शरीर का मतलब कि ये त्याग नहीं, माने शरीर में होते उसको डिटैच, अभ्यास करना है। तो उस अभ्यास के लिए हमको धूम सवार हो जाना चाहिए निरंतर। क्यों? जैसे आपके घर में आपका बच्चा है, केजी में पढ़ता है, उसको घर में आप पढ़ाते हैं तो स्लेट पेंसिल होता है या बॉल पेन और कागज होता है, कुछ भी लिखता है, आप खुश होते हैं। वो 5th, 6th या 10th क्लास में जाता है तो कुछ भी लिखेगा तो आप खुश होंगे? क्या कहेंगे, बुद्धू है। तो अब हम लोगों का वो टाइम हो गया कि कुछ भी करें तो हमारे लिए वो शोभा नहीं देता है। क्यों? समय, हमारी स्टेज कौन सा हो गया है। तो अभी फरिश्ता हमको बनना है, तो इससे डिटैच होना है। जितना अभ्यास करे, सारा दिन अभ्यास करे, मैं फरिश्ता हूं, चलते फिरते, उठते बैठते अभ्यास करे। ये हड्डी मांस का ये शरीर नहीं, मैं तो फरिश्ता हूं। मेरा आवाहन वतन में, सूक्ष्म वतन में बाबा कर रहा है। बाबा कहाँ है? फरिश्तों की दुनिया में है। फरिश्तों की दुनिया कहाँ है? सूक्ष्म वतन है। तो उसी तरह अपना आवाहन करें। जिस चीज का आवाहन करेंगे, जो सोचेंगे, जो मन में होगा वो फेस पर आएगा। यहां हम अच्छा तपस्या करेंगे तो इसका वातावरण कैसा हो जाएगा? तपस्वी वातावरण होगा ना। यहां का वातावरण कैसे ये हुआ? नहीं तो ये नदी
कुछ साल पहले भूतों का अड्डा था, सुनसान था, अंधेरा होने के बाद कोई नाम नहीं लेता था और नदी पर जाएंगे, नहीं, अच्छी जगह नहीं है। और यहां आप सब तपस्वियों के कारण ये चमन बन गया। चाहे रात को 10 बजा हो, 12 बजा हो, सुबह को 2 बजा हो, 2:30 बजा हो, कौन है? तपस्वी ब्राह्मण बाबा के बच्चे हैं और उनकी तपस्या से वातावरण चेंज हो गया। जब आपका तपस्या से वातावरण यहां का आप चेंज कर सकते हैं, शांतिवन का वातावरण चेंज हो गया। ब्रह्मा बाबा ने पांडव भवन का वातावरण, दादियों ने पांडव भवन का वातावरण चेंज कर दिया। पांडव भवन का हिस्ट्री आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। जो पोखरान हाउस राजा से खरीदा था, पोखरान राजा से पांडव भवन, तो वो घोड़े का तबेला था। पुराना जो मकान है उसमें घोड़े बांधते थे राजाओं के, वो घोड़े पर आते थे तो उनके घोड़े बांधे जाते थे। बाबा कहां आया? घोड़े के तबेले में आया, जहां घोड़े बांधते थे, उनके सर्वेंट रहते थे। आज वो क्या हो गया है? कैसे हुआ? तपस्या से हुआ ना। शांतिवन तपस्या से आज चमन हुआ है ना। लोग आते हैं, कहते हैं यही स्वर्ग है। पांडव भवन में गेट से अंदर आते कहते हैं अरे ऐसा वाइब्रेशन तो किसी आश्रम में नहीं देखा। कैसे? बाबा ने तपस्या किया, दादियों ने तपस्या किया। तो तपस्या से हम फरिश्ता बनेंगे। हमको धून लग जाए, जैसे ब्रह्मा बाबा को धून लग गया। हमको बाबा ने कहा, दीदियों ने कहा कि आप आत्मा हो। 7 डेज का लेसन, फर्स्ट लेसन याद करिए। आप आत्मा हो। हमको ज्ञान हो गया, भाषण कर सकते हैं आत्मा के ऊपर, लेकिन सोल कॉन्शियस में नहीं है। अभी भी बॉडी खींचती है, अभी भी दृष्टि बॉडी को देखती है। बाबा कई बार ने अव्यक्त बाबा ने कहा, अगर आपको शरीर देखने की आदत है तो मणि को देखो, शरीर को क्यों देखते हो? कहा है ना बाबा ने। तो हम अभ्यास किया नहीं, बाबा ने कहा, सुन लिया। अब समय आ गया है अभ्यास करने का। जो बाबा ने सुनाया है उसको जीवन में उतारने का। जीवन में उतारेंगे तो जीवन सजेगा ना, नहीं उतारेंगे तो नहीं सजेगा ना। तो हमको अब अपने जीवन में फरिश्ता क्या है? हड्डी मांस का शरीर से वो परे है। फरिश्तों को हड्डी मांस का शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर होता है। ब्रह्मा बाबा को धून सवार हो गया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। शिव बाबा ने अवतरित हुआ तो कहा, बच्चे तुम आत्मा हो। धून सवार हो गया और इतना धून सवार हो गया कि वो डायरियों पर लिखना शुरू कर दिया। डायरियां भर गई, दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया। इससे क्या हो गया? बाबा का शरीर भूल गया। बाबा शरीर में रहते शरीर को भूल गया, और जिसके भी शरीर को देखता था उसको भी आत्मा देखता था। शरीर दिखाई नहीं देता, क्योंकि खुद को शरीर नहीं दिखाई देता, दूसरों को शरीर को हम कैसे देखेंगे? इससे क्या हो गया? देखने वाले बाबा को कोई देखता था तो श्री कृष्ण देखता था, एंजल देखता था, फरिश्ता देखता था। एक बार की बात है, बाबा की युगल यशोदा माता बाबा को नाश्ता बना करके, और उनकी डॉटर नीमशांता, बहू ब्रिजेंद्रा दादी, यशोदा मां, उन्होंने कहा कि आप लोग जाकर के नाश्ता बाबा को कराओ। तो बहू और बेटी दोनों ने एक ही आवाज दिया, मम्मी आप इतना प्यार से नाश्ता बनाए हो, आप कराओ ना बाबा को। तो वो जवाब क्या देती हैं कि बाबा के पास मैं जाती हूं तो बाबा दिखाई नहीं देता है, बाबा कृष्ण दिखाई देता है, बाबा नारायण दिखाई देता है, बाबा फरिश्ता दिखाई देता है, मैं नाश्ता किसको कराऊं?
ब्रह्मा बाबा की युगल। सोचो कितना बाबा ने अभ्यास किया होगा शरीर को भुलाने के लिए। तो उन बच्चियों ने, बहू ने, नीमो शांता दादी ने क्या जवाब दिया? मम्मी हम भी बाबा के पास जाते हैं तो बाबा मुझे दिखाई नहीं देता है, डैडी नहीं दिखाई देता है, वो तो कृष्ण दिखाई देता है, वो तो एंजल दिखाई देता है, वो तो फरिश्ता दिखाई देता है। धून। उसी तरह हम लोग भी धून सवार कर दें। अरे फरिश्ता बनना है। फरिश्ता तो कौन बनता है? बहुत महान क्राइस्ट के लिए कहते हैं वो फरिश्ता आया। देवताओं के, बड़े बड़े संतों के लिए कहते हैं, बड़े बड़े महर्षियों के लिए कहते हैं, मुनियों के लिए कहते हैं, ये फरिश्ता आए इनको ले गए। वो फरिश्ता हमको बनना है। परिवार में रह करके बिजनेस करते, धंधा करते। बाबा ने ये नहीं कहा कि फरिश्ता बनना है तो घर छोड़ करके यार यहां मानसरोवर में रह जाओ। कहा क्या? 3 दिन के लिए छुट्टी मिला है या 5 दिन के लिए मिला होगा। तो हमको फरिश्ता बनना है, धून सवार हो जाए। बगीचे में बैठे, कहां भी बैठे, रूम में जाएं, नदी के किनारे बैठे, धून सवार हो जाए। मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं। एकदम धून सवार हो जानी चाहिए। जब तक धून नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। धून सवार हो जाए। क्यों? फरिश्ता कोई साधारण तो नहीं है ना। बाबा को धून सवार हो गया। लास्ट के दिनों की बात थोड़े बाबा के सुना देते हैं। बाबा बैठे थे अपने कुटिया में, एक संदेशी बहन बुलाया और बुला करके बाबा ने उसको दृष्टि दिया। उसको कहा कि सूक्ष्म वतन में जो बाबा बैठा है उसको देख करके आओ। बाबा ने उस संदेशी को दृष्टि दिया। ब्रह्मा बाबा ने वो वतन में चली गई। वो देखा वहां डिट्टो ब्रह्मा बैठा है सूक्ष्म वतन में। अंतर क्या है? उसमें बहुत लाइट है, माइट है, बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। देख करके आ गई और आकर के बाबा को सुनाया कि बाबा आप जैसा ही है, वो अलग नहीं है, लेकिन उसमें बहुत तेज है, बहुत पावर है, बहुत कशिश है। बाबा को धुन सवार हो गया कि मुझे वैसा कशिश वाला फरिश्ता बनना है, वैसा लाइट वाला फरिश्ता बनना है। और बाबा एकांत शांत में रह करके धुन लगा दिया। तो उसी तरह 1-1.5-2 महीना के बाद फिर से वो संदेशी को बाबा ने बुलाया और दृष्टि दिया और बोला कि बच्ची देख कर क्या, वो बाबा और ये बाबा में क्या अंतर है। संदेशी गई, देख करके आई, बात करके आई। वो और इस बाबा में कोई अंतर नहीं, दोनों एक हो गए। तो बाबा ने भी तपस्या किया ना, मेहनत किया ना, फरिश्ता बनने का धून लगाया ना, तो उसी तरह हम लोगों को भी धून लगा देना है। मैं फरिश्ता हूं। इससे क्या होगा? मैं बन रहा हूं अलबेलापन। मार्जिन रहेगा गुस्सा करने का, मार्जिन रहेगा झूठ बोलने का, मार्जिन रहेगा किसी को शरीर देखने का। बन रहा हूं भाई, अभी तो फरिश्ता थोड़े हूं। और मैं हूं तो मार्जिन नहीं। अरे फरिश्ता कोई शरीर देखता है, फरिश्ता गुस्सा करता है, फरिश्ता तेज बोलता है, फरिश्ता किसी को डांट लगाता है? नहीं, मैं फरिश्ता हूं। फरिश्ता सो देवता। तो हम सतयुग में जाएंगे, वहां देवता बनेंगे, दैवी ड्रेस वहां मिल जाएगा, मुकुट मिल जाएगा, लेकिन गुण धारण सतयुग में जाके करेंगे। गुण यहां धारण करना है, सहनशीलता का गुण,
दिव्यता का गुण, ये जो भी गुण हैं, वो गुण, प्यूरिटी का गुण यहां धारण करेंगे तो दैवी दुनिया में हम ये होंगे ना। तो ये सारी शक्तियां, सारी गुण हमको यहां धारण करना है। क्यों? फरिश्ता बनना है ना, देवता बनना है ना। हमारी फाइनल डिग्री है देवता, फाइनल डिग्री है फरिश्ता। तो फरिश्ता बनने के लिए आज देखो आपके घरों में आपके बच्चे कोई आईएएस बनना चाहता है, या आपका दिल है मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बने, कलेक्टर बने, एसडीएम बने, उसको धूम सवार हो जाता है। कितना मेहनत करता है, 12 घंटा 14 घंटा पढ़ाई पढ़ता है, घर से छोड़ करके बाहर चला जाता है, हॉस्टल में रहता है, वहां पढ़ाई करता है, कष्ट में है। घर में मम्मी पापा तरह तरह के खाना खिलाते हैं बना करके, एक ही बेटा है, 2 बेटे हैं, उनको इतना संपत्ति है, कोई कमी नहीं है, अच्छी भोजन कराएं। वो दाल रोटी खाता है, सूखी रोटी खाता है, लेकिन उसको धुन क्या है, मुझे कलेक्टर बनना है। 14 घंटा पढ़ाता है, माँ बाप से भी अलग हो जाता है, रिश्तेदारों से भी अलग हो जाता है, और अलग होकर के पढ़ाई पढ़ता है। घर में भी अगर आ गया तो घर में भी पढ़ता है। आप कहीं जाएंगे कि बेटा चलो माउंट आबू चलते हैं, आप थोड़ा घूम के आओ, चेंज हो जाए। नहीं पापा आप जाओ, हम पढ़ाई करेंगे। उसको एक ही धुन है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्यों? कलेक्टर बनना है, एक जीवन के लिए कलेक्टर बनना है। चलो कलेक्टर आईएएस कंप्लीट कर लिया, नौकरी अच्छी मिल गई, एक ही जीवन मिलेगा ना। दूसरा उसका जन्म होगा तो कलेक्टर होगा? नहीं होगा, फिर से उसको पढ़ना पड़ेगा। वो डॉक्टर होगा? नहीं, उसको फिर से डॉक्टरी विद्या पढ़नी होगी। तो हम लोगों को फरिश्ता बनना है, तो एक जन्म के लिए फरिश्ता बनेंगे? सोचो, नहीं, एक जन्म बनेंगे फरिश्ता सो देवता। देवता कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए बनेंगे। आईएएस कंप्लीट कर लिया, फिर भी नौकरी के लिए इंतजार होगा, कब हमको सरकार ये करेगी। हम फरिश्ता बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे, हमको कोई नौकरी के इंतजार करनी पड़ेगी, गिनती के सैलरी मिलेगी। कलेक्टर के तो गिनती की सैलरी मिलती है ना, आईएएस ऑफिसर की गिनती की सैलरी मिलती है ना, डॉक्टर को गिनती की सैलरी मिलती है ना। हम फरिश्तों की, हम देवताओं के कोई गिनती की सैलरी मिलेगी? सोचो, ऐसे प्राप्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं? अपने आप से पूछो। देवता बनना है, फरिश्ता बनना है। मैं फरिश्ता हूं, मेरा एक एक कदम कैसे उठना चाहिए, हमारी दृष्टि वृत्ति कैसी होनी चाहिए। सोचो, क्या मेरी दृष्टि वृत्ति है, मेरी सोच है, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए? दादियों का व्यवहार देखो, हमारे सामने तो सब एग्जाम्पल है ना। दीदियों का व्यवहार देखो कैसा है। कैसा भी कोई व्यक्ति हो, आज हमने दादी जानकी के साथ इतना दिन रहा, उनको तकलीफ हुई। 104 साल की आयु में क्या तकलीफ नहीं हो सकती है? तकलीफ हुई, लेकिन तकलीफ ऐसे उन्होंने ये सहन किया, ऐसे तकलीफ को पार किया जैसे मक्खन से बाल। तकलीफ आई और बाल होकर के निकल गई। तो उसी प्रकार हम लोगों को भी कोई बात चलते चलते आ गई, मूंझना नहीं है। एक बार की बात है, जयंती बहन के साथ हम जा रहे थे, तो जयंती बहन गाड़ी में बैठे थे। हम बोला कि आप कुछ दादी की बात सुनाओ, बहुत नजदीक रही हो।
उन्होंने एक बात सुनाई कि दादी एक बार बीमार हुई, बहुत उनको तकलीफ था, दर्द था। गुलजार दादी को पता लगा, गुलजार दादी आई, दृष्टि दिया, उनके शरीर पर हाथ फिराया, सिर पर हाथ फिराया, दादी एकदम नॉर्मल हो गई। दादी आई है तो सारा टाइम तो दादी के पास नहीं बैठेगी, वहां तो नहीं सोएगी। दादी फिर चली गई अपने रूम में, तो दादी एकदम नॉर्मल हो गई। तो जयंती बहन दादी से पूछती है कि दादी, गुलजार दादी आई, मतलब बाबा आए, आपको सिर पर हाथ रखा, शरीर पर हाथ घुमाया, दृष्टि दिया, क्या आपके दर्द को मिटा दिया, बीमारी को खत्म कर दिया? दादी क्या जवाब देती है? दादी ने कहा कि बीमारी को खत्म नहीं किया, वो तो मेरा कर्म भोग है, लेकिन दादी ने इतना पावर दिया, इतना सकाश दिया कि उस दर्द को सहन करने के लिए मेरे को पावर आ गई। दर्द है, लेकिन इतना सहन शक्ति दादी ने भर दिया कि वो दर्द होते मुझे फील नहीं हो रहा है। देखो, तो हम लोगों को भी फरिश्ता बनना है, देवता बनना है, तो चलते चलते कुछ हो गया, क्योंकि शरीर का हिसाब किताब भी बना के आए हैं ना, 84 जन्मों का हिसाब है, ये लास्ट जन्म है, चुकतू तो करके जाना है या लेके जाना है कुछ? भाई तुम आ जाना सतयुग में मेरे से ले लेना है, ऐसा तो नहीं होगा ना, यहीं चुकतू करना होगा ना। अब यहां चुकतू करने के लिए अब चलते चलते कोई बीमारी हो गई, हमारी स्थिति कैसे हो जाती है? कहां फरिश्ता बन रहे हैं, कहां हम देवता बन रहे हैं, और बीमारी आई तो क्या हो गए? ब्राह्मण से भी नीचे चले गए। हाय, हाँ? घर वाले पूछते नहीं है मैं बीमार हूं, कोई डॉक्टर नहीं बुलाता है, कोई गोली टिक्की खरीद के मेरे को नहीं देता है। संकल्प चलता है ना? नहीं चलना चाहिए। मेरी हिसाब किताब है, मुझे चुकतू करना है। सुप्रीम सर्जन मेरा बाप है। ये कौन है रिश्तेदार? मम्मी पापा कौन होते हैं? अरे सुप्रीम सर्जन के आगे तो ये क्या हैं? हम किसके ऊपर आस रखें, किसके ऊपर हुज्जत रखें? अरे सुप्रीम सर्जन के ऊपर हुज्जत रखें, जिसने मेरा हाथ पकड़ा है, जो मैंने जिसकी हाथ पकड़ी हूं, उसके ऊपर हुज्जत रखें ना। एक दादी की बात सुनाता हूं। एक दादी को जीभ का कैंसर हुआ और उसको मैं ले गया बॉम्बे में, अपने हॉस्पिटल में एडमिट किया। कल सर्जरी होने वाली है। सुबह उसका फोन आता है 5 बजे, बनारसी भाई मेरे रूम में आप आएंगे? हम बोले जी दादी मैं आता हूं, 5 मिनट में आता हूं। मैं उनके रूम में गया तो यही सोच रहा था कि दादी डर गई होगी, कौन जीभ कटवाना चाहता है? तो सोचेगी कि भाई चलो कैंसर हो गया है, जितना दिन जिंदा रहना है कम से कम लोगों से बात तो कर सकती हूं, कैंसिल करो, ऑपरेशन नहीं कराओ, चलो ले चलो मधुबन। मैं ये सोच के उनके पास गया। वो क्या कहती है, अरे भाई मेरा ऑपरेशन 9 बजे होने वाला है, मेरे को छुट्टी दो, मेरे को क्लास में ले चलो तो मैं मुरली पढ़ करके सुना दूं। जीभ कट जाएगा तो फिर शायद मैं मुरली पढ़ूं या ना पढ़ूं। सोचो, दादी कह सकती है ना, मैं तो बचपन से ज्ञान में आ गई, बाबा के यज्ञ में आ गई, क्या बाबा ने मेरी एक छोटी सी तकलीफ दूर नहीं कर सकता है? मेरी जीभ कटवा रहा है, कह सकती है ना, बाबा को उलाहना दे सकती है ना? लेकिन नहीं, उसकी उलाहना, उसकी बात कि नहीं मुझे ले चलो क्लास में प्लीज। हाथ जोड़ती होंगी दादी, हाथ नहीं जोड़ो, हम आपको ले चलते हैं। मुरली सुनाई और वहां क्लास से उठ करके 8 बजे क्लास पूरा हुआ और सीधी थिएटर में गई। ये है ना फरिश्ता के निश्चय। शरीर से कुछ रिश्ता नहीं, दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। साकार बाबा की एक बात सुना रहे हैं। साकार बाबा, पहले थोड़े लोग थे
तो बाबा मम्मा को हर काम करना पड़ता था, किचन में जाकर के रोटी भी बनानी पड़ती थी, सब काम करना पड़ता था। तो साकार मामा गेहूं साफ कर रहे थे, मम्मा बाबा और सब बच्चे। कुंज दादी पटना में रहती थी, अभी तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने भी, छोटी छोटी कन्याओं के साथ वो भी आए, लेकिन बोलने में ज्ञान सुनाने में बहुत होशियार थी। तो बाबा ने उनको कोर्स कराने की ड्यूटी रखा था। तो जो भी पांडव भवन में आते थे तो कोर्स कराती थी। एक बिजनेसमैन आया था माउंट में, तो कोर्स करने के लिए आया, उसको कोर्स कराया तो बाबा से मिलाना था। तो बाबा तो गेहूं साफ कर रहे थे। देखो कर्म करते हुए कैसे बाबा अपना स्थिति पर ध्यान था उनका। बाबा गेहूं साफ कर रहे थे, कुंज दादी आई, बाबा उसका कोर्स पूरा हो गया है, बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उससे आप मिलो, चलो अपने रूम में चलो, ऑफिस में चलो। बाबा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोलते हैं, बच्ची इसको यहीं ले आओ बाबा के पास। अरे बाबा आप गेहूं साफ कर रहे हो, चावल साफ कर रहे हो, सब लोग यहां चावल साफ कर रहे हो, इतना बड़ा वीआईपी कहेगा कि ये भगवान का रथ है, चावल साफ कर रहा है, गेहूं साफ कर रहा है, इंसल्ट हो जाएगी, आप अपने ऑफिस में चलिए। तो बाबा मुस्कुरा करके मम्मा को कहते हैं कि मम्मा देखो कुंज को कितना देह अभिमान है। नहीं बाबा चावल साफ कर रहा है, ले आओ यहीं ले आओ। अभी बाबा कहता है तो कुंज दादी कैसे मना करेगी, एक बार तो कर दिया। बाबा को उस भाई को ले आया, बाबा के आगे खड़ा किया, बाबा के नजदीक को भाई आया तो बाबा भी खड़ा हो गए, क्योंकि मिल रहा है बड़ा व्यक्ति है, तो बाबा उठ के खड़े हो गए। जब बाबा खड़े हो गए तो वो विष्णु का भगत था, बाबा को विष्णु का साक्षात्कार उसको हुआ। उसके आंखों से आंसू 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 बह रही थी। मुझे जो पाना था वो पा लिया। उसको ये नहीं दिखाई दिया कि बाबा चावल साफ कर रहे हैं या गेहूं साफ कर रहे हैं, नहीं। तो स्थिति ऐसी होनी चाहिए, कोई भी कर्म करे तो कोई भी आए, कर्म कोई छोटा नहीं होता है, स्थिति छोटी बड़ी होती है। स्थिति ऐसी बनाकर रखें, घर में है, परिवार में है तो सब कुछ करना होगा, झाड़ू भी लगाना होगा, पोछा भी लगाना होगा, सब्जी भी काटनी होगी, भोजन भी बनाना होगा, लेकिन कौन? फरिश्ता। कौन? हम कुल देवी हैं, देवी समझ करके घर में रहो। देखो जो भी रिश्तेदार आएंगे वो आप नहीं दिखाई देंगे, फरिश्ता दिखाई देंगे, देवी दिखाई देंगे, आपकी वाइब्रेशन से उनको परिवर्तन होगा। इस तरह से बाबा ने भी परिवर्तन किया, तो ऐसे सिंपल रीति से किया, धून लगा दिया। तो उसी तरह हम लोगों को फरिश्ता बनना है, धून लगा देना है। ज्ञान हम सबके पास है, फरिश्ता की डिफिनीशन हम सबके पास है, अब है धून लगाना, बस धून लगा दें। हम अब सकाश कैसे दे सकते हैं? क्लियर हुआ फरिश्ते की बातें? अब सकाश दें, कैसे देंगे? सकाश देने के लिए हम इन बातों से हमारे मन में किसी के प्रति, अगर फरिश्ता है तो किसी के प्रति, पहले भी हम सुना दिए कि घृणा फरिश्तों को नहीं होता है, नेगेटिव बातें किसी फरिश्ते में नहीं होती है, वो तो क्लीन होता है, अंदर बाहर साफ होता है, बाबा परमात्मा शिव बाबा के अंग संग रहता है, तो वो सकाश दे सकता है, देता है। प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा, दादा विश्व किशोर जो यज्ञ के मैनेजर थे, बाबा के बड़े भाई के लड़के थे, रिश्तेदार थे, उनको बाबा ने बहुत प्यार से बचपन से पाला था।
बिजनेस भी बाबा ने खोल करके हीरे जवाहरात का बिजनेस दुकान अलग बना करके दिया था। शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा बाबा ने अपने बिजनेस को बाइंड अप किया तो उन्होंने भी बिजनेस बाइंड अप करके सब कुछ स्वाहा यज्ञ में कर दिया। उनकी युगल संतरी दादी नाम सुना होगा आप लोगों ने, देखा नहीं होगा तो वो इतने पक्के थे, कहीं भी जाते थे। सिरोही हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कारोबार तो डिस्ट्रिक्ट में होता है, कलेक्टर के पास होता है, वहां देर हो जाता था तो कोई साधन नहीं। आज तो हर व्यक्ति को गाड़ी है, रात को 9 बजे भी आना है तो 1-1.25 घंटा का रास्ता है, आदमी घर आ जाता है। उन दिनों में तो बस 6 बजे बंद हो गई तो कोई साधन नहीं। तो दादा धर्मशाला में रह करके किट रखता था, वहीं अपना खिचड़ी बनाया और बाबा को याद करके खाया। इतने पक्के थे। लेकिन दादा जो काम किया आज हम हजारों भाई बहने यज्ञ में रह करके कर रहे हैं, उनके एक दादा का। तो वो दादा बीमार पड़ा, उनको इतना बाबा के प्रति प्यार था कि कुछ भी हो बाबा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो वो बीमार हुए, प्रोस्टेट की तकलीफ हुई, बड़ी उम्र में हो जाती है। तो बॉम्बे गए सर्जरी कराने के लिए, लेकिन दादा को पता था कि मैं अब लौट के नहीं आऊंगा। तो बाबा से उन्होंने छुट्टी लिया, तो इच्छा मृत्यु जो होती है उन्होंने बाबा से लिया कि बाबा अब हमारे स्थान पर बहुत भाई बहने होशियार आ गए हैं, ये लोग कारोबार संभाल रहे हैं, जगदीश भाई हैं, ब्रजमोहन भाई हैं, निर्वैर भाई हैं, सब ये लोग बड़े बड़े आ गए हैं, अब हमको आगे के सेवा के लिए प्लानिंग दीजिए, छुट्टी दीजिए। बाबा से छुट्टी लेके गया, सर्जरी कराया। आज तो प्रोस्टेट की सर्जरी बहुत इजी है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। उन दिनों में ओपन सर्जरी होती थी, काफी पेन होता था, दादा को बहुत पेन होता था। बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि बॉम्बे में होती थी, तो बाबा को बताती थी, फोन करती थी कि आज भाऊ, माने भाई, बड़े भाई को भाऊ बोलते हैं सिंधी में, तो आज भाऊ को नींद नहीं आई है, आज दादा को नींद नहीं आई है, बहुत पेन था, दवाई कुछ काम नहीं कर रही है। तो बाबा रात को जाग जाग करके सकाश देता था और दादा पूरी रात गहरी नींद में होता था। तो सकाश का ये मतलब है, हम सकाश दें और कि उस आत्मा को, चाहे वो बीमार हो या कोई भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति को हम दूर कर सकते हैं। सकाश का ये मतलब है। तब से सकाश का ये निकला कि हम ब्राह्मण सकाश दे सकते हैं। तो हम जितना जितना क्लीन होंगे, जितना जितना उपराम होंगे, आज भी कहा कि पुरानी दुनिया से बचे उपराम होना है, तुमको देवता बनना है, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया बाबा स्थापन कर रहा है। तो नई दुनिया में जाने के लिए पुरानी दुनिया को ले करके चलेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। सोचो ऐसा है क्या? बिजनेस थोड़ा वहां भी करेंगे, ले चले? नहीं चलेगा। तो इसलिए हमको डिटैच रहना है, हर बात से डिटैच रहना है, चाहे संबंधों में, चाहे शरीर से, चाहे हर चीज से। अब आप कहेंगे कि भाई हम प्रवृत्ति वाले हैं, गृहस्थी हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं पढ़ते हैं, तो क्या चिंता नहीं होगी? नहीं होगी, प्रैक्टिकल है। लेकिन हम इतनी तपस्या करें कि हमारे तपस्या से उसको वाइब्रेशन को, हमारे वाइब्रेशन से बच्चे को संस्कार परिवर्तन हो जाए। आज हम मंदिर में जाते हैं तो हम अपनी कमियों को देवताओं के आगे रखते हैं, सिर झुकाते हैं और झुका करके आते हैं मंदिर के बाहर, तो क्या नशा होती है? कमी को दे दिया भगवान को,
और भगवान से वरदान मिल गया। आज हम सोल कॉन्शियस में रहें, फरिश्ता स्टेज में रहें, देवता बन करके रहें, हमारे में इतनी दिव्यता आ जाए, तो क्या हमारे घर में कोई ऐसा कुछ कर्म होगा? देवी के आगे, मंदिर में पत्थर के देवी है, कैसा भी वृत्ति वाला व्यक्ति जाता है तो उसका वृत्ति चेंज हो जाता है। चाहे वो चोर हो, चाहे गंदा काम करने वाला है, कैसा भी है, शराबी है, कबाबी है, लेकिन उसका वृत्ति चेंज हो जाता है। तो हम चैतन्य देवी अपने घर में बैठी हैं, अपने मंदिर में बैठी हैं, घर को मंदिर बना करके बैठी हैं, तो क्या हमारे से चेंज वाइब्रेशन नहीं होगा? वो बच्चे का संस्कार नहीं बदलेगा? बदलेगा, लेकिन हम लोग इतना तपस्या नहीं करते हैं, चिंता में लग जाते हैं कि बच्चे का संस्कार शराब पीने का हो गया, उसका संग दोष खराब है। नहीं, आप तपस्या तो करो, वाइब्रेशन तो दो, अटैचमेंट नहीं, मेरा बच्चा नहीं, सारा दुनिया शराब पी रहा है, सारे ऐसा तपस्या करे कि ऐसा नफरत हो जाए, सुबह उठ करके ऐसा सकाश दें परिवार वालों को, बच्चे को, अपने मित्र संबंधियों को, कि उनको कोई बैड हैबिट्स है वो छूट जाए। छूटेगा या नहीं छूटेगा? छूट जाएगा, लेकिन अपना समझेंगे ये मेरा बच्चा है, नहीं छूटेगा। डिटैच, देवी का कोई अपना रिश्तेदार, अपनी बहन, अपनी बच्चा अपना नहीं, सारी विश्व उसका देवी का बच्चा होता है, सारा विश्व उसकी बहन होती है, सारा विश्व उसका संबंधी होता है, वो डिटैच रहती है। तो हम लोगों को भी ऐसा ही डिटैच रहना है। डिटैच रहेंगे तो सकाश देंगे। कहीं अर्थ कोई खो गया है, कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है। आज एक्सीडेंट एक व्यक्ति को होती है, 5 व्यक्ति को होती है, और तकलीफ हजारों को होती है, उसके रिश्तेदार को होती है। कोई घर में एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, उसको एक्सीडेंट हो गई, अब उसके बच्चे अनाथ हो गए, घर में कोई ये नहीं है, तो सारा प्रॉब्लम घर को हो गया ना। तो हम उनको सकाश दें, जाने वाला तो चला गया, जो व्यक्ति यहां है वो कष्ट में है, उसको कष्ट को मिटाने के लिए हम सकाश दें, ताकि उसका कष्ट से निवारण हो, कष्ट न हो, और जो शरीर छोड़ा है उसको भी लाभ राहत मिले। तो इस तरह से हम चलते फिरते सकाश दें, प्रवृत्ति को सकाश दें। आप यहां बैठे हैं, छत पर बैठ करके, नदी किनारे बैठ करके, बाहर गार्डन में बैठ करके सकाश दें, ये दुनिया परिवर्तन हो जाए, सबकी आदतें मिट जाए, बाबा से शक्ति लें, शांति की वाइब्रेशन फैलाएं। दुनिया में अशांति है, शांति के देवता कौन है? शांति के फरिश्ता कौन है? हम सब बच्चे हैं। हमको शांति की सकाश देनी है, हमको खुशी की सकाश देनी है। दुनिया गमों में डूबा हुआ है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट कौन लाएगा? हम लाएंगे ना, हम बाबा के बच्चे हैं ना। सुबह अमृत वेले बाबा से खुशी की, शांति की, शक्ति की हम किरणें लेते हैं, पावर लेते हैं, शक्ति लेते हैं। वो अमृत वेले सकाश दें, सारा टाइम सकाश दें। घर के कारोबार से फ्री हो गए, भोजन बना दिया, नाश्ता बना दिया, सबको नाश्ता करा दिया, बच्चे स्कूल गए, बड़े बिजनेस में गए, सर्विस में गए, हम घर में बैठी हूं, बाबा को बुलाएं, बाबा अब मैं फ्री हो गई हूं, आओ आपसे रू रियान करूंगी। हम आपके साथ बैठ करके सकाश देंगे। जितना बार आप घर में 5 बार 10 बार फ्री हैं अपनी सेवा से, 10 बार भगवान को बुलाएं। जिस घर में 10 बार भगवान आता है, जिस घर में शिव बाबा आता है, बाप दादा आते हैं, वो घर का वातावरण कैसा होगा? सोचो, पावरफुल होगा या नहीं होगा? हमारी स्थिति कैसी होगी?
फरिश्ता जैसी होगी ना, तो हम लोगों को ऐसा हर चीज में, हर बात में ध्यान देना है, धून लगाना है। एक ही शब्द आप ये कर लो, मुझे धून लगाना है, मुझे फरिश्ता बनना है। ये जीवन मिला है दूसरों की सेवा के लिए। बाबा ने हमको चुना है, सेवा के लिए चुना है। आज बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, ऋषि, महर्षि, शंकराचार्य, उनको बाबा ने अपना बच्चा नहीं बनाया है, उनको अपने वारिस नहीं बनाया है। किसको वारिस बनाया है? हम साधारण माताओं, बहनों को, भाइयों को बनाया है। ये हमारे देखने में साधारण है। 84 जन्मों से पार्ट प्ले करते करते इस चोले में, साधारण चोले में वो आत्मा पहुंची है। लेकिन वो आत्मा कौन है? श्री कृष्ण के घराने की आत्मा है। आप लोग हैं या नहीं हैं? है ना? तो इतना नशा हो, उमंग हो, उत्साह हो, फिर देखिए एक एक सेकंड का कितनी वैल्यू है। एक एक सेकंड अगर स्मृति रहेगा तो हम एक कदम उठाएंगे तो उसी स्मृति में उठाएंगे, उसी नशे में उठाएंगे, उसी ख्यालात से उठाएंगे। तो हमारे से क्या वाइब्रेशन निकलेगा? वही वाइब्रेशन निकलेगा। हम किसी को देखेंगे तो वो उसी वाइब्रेशन से देखेंगे, ये भी एक महान आत्मा है। उसकी कमी कमजोरी नहीं दिखाई देगी। हमारी बड़ी दादी होती थी, भूल हम लोग करते थे। और बड़ी दादी, पांडव भवन की बात सुना रहे हैं, बड़ी दादी शाम को क्लास में आती थी, क्लास कराती थी। तो जैसे कि यहाँ स्टेज पर आने के लिए दरवाजा है, तो इस ऐसे दरवाजे से पांडव भवन मेडिटेशन हॉल में आती थी तो हाथ जोड़ती थी। लाल लाइट है, बहुत पावरफुल योग चल रहा है, झुक करके हाथ जोड़ती थी कि क्या हमारे में इतनी पावर, दादी में इतनी पावर नहीं है कि ये नुकसान हो गया? दादी क्षमा चाहती है, माफी चाहती है। भूल हमने किया, माफी दादी मांगती है। तो उसी तरह भूल बच्चे करें, माफी माँ बाप मांगे। कि क्या बाबा के इतने सालों के हम बच्चे हैं, इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, अभी भी हमारे बच्चों के संस्कार चेंज नहीं हो रहे हैं? ऐसा हम दूसरों के ये नहीं करें, मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, मेरा फलाना रिश्तेदार बिगड़ रहा है। नहीं, हमारे में इतनी पावर नहीं है कि उसको हम सुधार कर सकें। और ज्ञान से सुधार नहीं होगा, बोल से सुधार नहीं होगा, हमारे जीवन परिवर्तन से सुधार होगा, हमारे वाइब्रेशन से सुधार होगा। आप अपने बच्चे को ज्ञान सुनाएंगे तो सुनेगा नहीं, कहेगा कि मम्मी तुम अपने ज्ञान अपने पास रखो। और उसको वाइब्रेशन मिलेगा तो पांव पर पड़ जाएगा कि मम्मी, ये मम्मी नहीं है, ये तो देवी है। जिसे ब्रह्मा बाबा के लिए बच्चों ने, उनके बच्चों ने, उनकी युगल ने क्या कहा? ये तो श्री कृष्ण है, श्री नारायण है। तो उसी तरह हम लोगों को भी कोई देखे तो उनको ये महसूस हो कि ये साधारण नहीं है, ये मम्मी नहीं है, ये तो देवी है, ये तो एंजिल हैं, ये तो देवता हैं। ऐसा पुरुषार्थ करना, ये है हमारी भट्ठी की। ये इस तरह से धून लगा दें। अरे बाबा ने बुलाया है तो बाबा बुलाया है तो देगा ना। तो क्या सौगात देगा? ये सौगात देगा फरिश्ता बनने का। क्योंकि समय जो आ रहा है बहुत कठिन परिस्थिति वाला समय आ रहा है, बहुत दर्दनाक समय आ रहा है। देखिए, तो छोटा वायरस हम सबको घर में बंद कर दिया, इससे बड़ा बड़ा वायरस आएगा, इससे बड़ी बड़ी परिस्थितियां आएगी। क्योंकि सृष्टि परिवर्तन होना है ना, ऐसा ही परिवर्तन होगा। हम सो गए और सुबह उठेंगे तो सतयुग आ जाएगा? नहीं, बहुत
कष्ट देखना पड़ेगा। और उस कष्ट को सहन करने के लिए, जैसे आज भी मुरली में था कि कोई सर्जरी होता है, रिश्तेदार वहां होते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, इतना बड़ा कट हो गया, इतना खून निकल रहा है, तो डॉक्टर रिश्तेदारों को थिएटर में अलाउ नहीं करते हैं। तो ये दुनिया पेशेंट होगी, ये दुनिया प्लेटफॉर्म सर्जरी का थिएटर होगा। उसको देखने के लिए हमको बहुत पावरफुल स्टेज बनाना होगा, और उस स्टेज बनाने के लिए गोल्डन चांस मिली है हमको भट्टी का। ओके, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? टाइम तो हो गया। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का, जिन्होंने सिर्फ क्लास कराई नहीं है फरिश्ता बनाने की, सभी को फरिश्ता बना ही दिया। बन गए ना सभी। भ्राता जी ने कहा कि देखो ये नदी का किनारा और बुद्धि में बस रहे बाबा हमारा। ब्राह्मण बनने में हमें 7 दिन लगे, अब अपने से पूछना है कि फरिश्ता बनने में हमें कितना समय लगेगा, या बन ही गए हम तो क्या कहें, हम तो बन ही गए। सिर्फ क्या करना है, बीच में छूट जाता है। सिर्फ भ्राता जी ने कहा आसान विधि है, धुन लगा दो कि हमें बनना ही है। और आप सबके लिए एक और खुशखबरी है, गर्मी का दिन है ना, तो सभी को आइसक्रीम मिलेगी, है ना खुशी का, तो सभी खाएंगे ना आइसक्रीम। हाँ, और जिन भाई बहनों को अनुभव